नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। इस क्लास में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी आयोडीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए में दिया है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी आइंस्टीन का सिद्धांत। पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगें का उदाहरण है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, स्ट्रोबोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है वो मच्छर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किमी प्रति मिनट होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकासवाद का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। डार्विन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लग जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, अर्थात उस पर जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। हाइग्रोमीटर, क्रोयोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका सही आंसर रहेगा क्रोयोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आएगा। लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ ऊपर से गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा आएगा। लोहा आएगा, कागज आएगा, पत्थर आएगा या तीनों एक साथ आएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, तीनों एक साथ आएंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ सब पर समान लगती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ऑप्शन ए में दिया क्वार्टज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर रहेगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन होती है, जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल पर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन
अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर होती है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। न्यूटन बल की इकाई होती है, बल की इकाई होती है। मीटर प्रति सेकंड वेग की इकाई होती है। ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका सही आंसर रहेगा अल्जाइमर रोग मानव के मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमंजा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थमंजा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी में दिया है हेमोटोपाइसिस, ल्यूकेमिया और पॉलीसिथीमिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, हेमोटोपोपाइसिस टोपाइसिस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का प्रभाव कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर रहेगा विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है तो उसे कहते हैं समस्थानिक। अगर भार बराबर होता है, भार बराबर हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं समभारिक। समभारिक यानी भार समान हो, परमाणु भार समान हो तो समभारिक होता है। अगर परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता है? रेडियो एक्टिविता के दौरान किन किरणों का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो इसका सही आंसर रहेगा कैथोड किरणों। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें निकलती हैं लेकिन कैथोड किरणें नहीं निकलती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% रहती है, सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रेस्टले ने भी की थी और कार्सेली ने भी की थी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ए और बी दोनों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना के समान होती है? तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन डी 1 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी ना के बराबर हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 5, ऑप्शन डी में दिया है 6। बताइए कौन से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा, 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? निम्नलिखित में से
कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा थर्मोस्फीयर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन है, 33 पर आ गए हैं। इसका जवाब आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है? सबसे जहरीली गैस की बात हो रही है, कौन सी होती है? मिसाल आइसोसाइनाइड होती है, जाइलाल ब्रोमाइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा जाइलाल ब्रोमाइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। दुनिया की सबसे विषैली गैस होती है जाइलाल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में ध्रुवल गैस कौन सी होती है? जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उस पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद ध्रुवल गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है, नियोन होती है, जियोन होती है, या रेडॉन होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद होती है? हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो धातु मौजूद होती है वो एल्युमिनियम होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल की बात हो रही है तो जैविक अम्ल होगा ओजोलिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? टॉन्सिल एंजाइम होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव करना? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है, उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, या मिश्र धातु कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं तो उसे मिश्रण धातु कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है? ऑप्शन ए में दिया है बुझा चूना, ऑप्शन बी में दिया है बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में दिया है जिप्सम। इसका सही आंसर रहेगा बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का किस में उपयोग किया जाता है? भवनों की जो आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्मों की पता लगाने के लिए, पत्थरों की आयु पता लगाने के लिए, या शिशुओं की आयु पता लगाने के लिए? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर है हरे रंग। लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है, येलो रंग बनता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मीथेन, पारे का बाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का बाष्प, हीलियम और आर्गन? तो इसका सही आंसर रहेगा पारे का बाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में जो मुख्यतः गैस होती हैं पारे का बाष्प होता है और आर्गन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है गलनांक बिंदु के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया है संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर,
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के नियम पर। तो इसका सही आंसर रहेगा भौतिक संतुलन समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो सोडियम धातु होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो वो 56 तत्व मौजूद थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए में बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरता हुआ नारियल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा बांध के पानी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा, बांध के पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था? जी का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या हेनरी कैवेंडिश ने? तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने प्राप्त किया था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।